जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। हमने आपसे पहले ही कहा था कि इस चैनल पर हम लोग जो शुरू का फर्स्ट वीक है उसमें हम बात करेंगे रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, ये जो बेसिक चीज़ें हैं इन पर बात करेंगे। और मैंने कहा था कि ये जो है हमारे यूजी प्रोग्राम के सेमेस्टर 1 में ही बताया गया है। सेमेस्टर 1 में ही जो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ करके एक कोर्स है उसमें जो है ये बताया गया है। तो वहीं से कुछ बेसिक बातें जो हैं हम आपको आज समझा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस कोर्स को पढ़ा भी नहीं है, बस एक जो है गेस्ट पेपर यूज किए होंगे एग्जाम में। लेकिन असल बात ये है कि गेस्ट पेपर जो है वो आपको टेम्पररी यूज के लिए होता है, जबकि नॉलेज इम्प्रूवमेंट के लिए आपको थ्योरेटिकल चीज़ों को भी पढ़ना ज़रूरी है। और उन थ्योरीज को केवल पढ़ना नहीं है, पढ़कर उन थ्योरीज को अपने डेली लाइफ में अप्लाई भी करना है। तो इसमें जो कुछ भी बातें रीडिंग स्किल्स में बताई गई हैं उसी को आज हम यहाँ पर जो है एक कॉन्सेप्ट के रूप में जो है समझेंगे और बेहतर रीडिंग स्किल के लिए जो है कुछ टेक्निक्स जो है समझेंगे, ताकि आने वाले सालों में जो हमें कई सारे बुक्स पढ़ने हैं उसको हम समझ सके कि किस तरीके की स्ट्रेटजी बनाकर हमें आगे काम करना है, क्योंकि यही चीज जो है वो हमारा बेस बनने वाला है। ठीक, तो इसलिए जो है रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, ये सब को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो उस दिन भी हम आपको बताए थे कि रीडिंग स्किल्स की अगर हम बात करें तो इसमें 3 मेथड्स जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और एक जो चौथा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, उसका लगभग अगर बात करें हम तो 50% के आसपास जो है, अगर रीडिंग स्किल्स की बात करें तो 50% इम्पोर्टेंस वो अकेले रखता है। चौथा है कॉम्प्रिहेंशन, है ना। तो पहले 3 हम बता दें आपको। पहले बताए थे, एक बताए थे आपको क्लोज रीडिंग, है ना, ये क्लोज रीडिंग क्या होता है। फिर दूसरा जो है हम आपको बताए हुए हैं स्कीमिंग, और तीसरा जो है वो है स्कैनिंग। तीसरा है स्कैनिंग। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तीनों के बारे में जो है बात करेंगे। जो चौथा कॉम्प्रिहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसके लिए जो है पर्याप्त समय देने की जरूरत है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि हम इन स्किल्स को एक दिन में सीख जाएंगे। हम आज कुछ पॉइंट्स जो हैं फिगर आउट कर रहे हैं, उस पर फोकस करके हमें डेली जो है काम करना है, ताकि कई दिनों या महीनों की प्रैक्टिस के बाद हमारा जो है रीडिंग स्किल काफी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। इसमें भी अच्छा खासा टाइम देना होगा, तो इसलिए इसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में जो है बात करेंगे। पर फिलहाल जो है हमारे पास ये 3 चीज, क्लोज रीडिंग, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, इन टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं कि ये टेक्निक्स कहाँ पर यूज होते हैं और इसका तरीका क्या होता है। पहले अगर हम बात करें क्लोज रीडिंग का, तो क्लोज रीडिंग का मतलब जो है वो सीधा ऐसा है कि इसमें हमें जो है डीपली स्टडी करना है। और क्लोज रीडिंग कभी भी जब करेंगे, ठीक है, तो केवल केवल एक बार पढ़ लेने से क्लोज रीडिंग नहीं हो जाता है। पहली बार जब पढ़ेंगे तो एक मोटे तौर पर हम उस चैप्टर में या उस पैराग्राफ में, पैसेज में क्या बातें समझाई गई है उसका जो मेन आइडिया है, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसमें मेनी ऑफ द वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पहले हम उनको नहीं जान रहे होते हैं, मतलब अनफेमिलियर वर्ड्स होते हैं, उसका मतलब समझना जरूरी होता है। तो फर्स्ट टाइम जब हम रीड करेंगे तो उन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, जो अनफेमिलियर वर्ड्स थे, उसको आइडेंटिफाई करके उसकी मीनिंग को समझेंगे, क्योंकि जब दोबारा उसको हम पढ़ेंगे तब तक जो है हमें उसका जो स्ट्रक्चर है पैसेज का या फिर चैप्टर का, वो हमें समझ में आ जाता है। और दोबारा जब पढ़ते हैं तो आसानी से एक स्टेप वाइज फ्लो में जो है, एक प्रॉपर फ्लो में
हम उसको अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। तो इसलिए जो है आपको क्लोज रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे जो है लगभग सारे एस्पेक्ट्स को समझने में हमें हेल्प मिल जाती है। तो एटलीस्ट 2 बार तो इसको जो है क्लोज रीडिंग के लिए पढ़ना ही है। जब आप फर्स्ट टाइम रीड करोगे, है ना, तो फर्स्ट टाइम रीड करोगे तो उस समय क्या करना है, उस समय आपको करना है कि जो अनफैमिलियर वर्ड्स हैं, ठीक है, उनको नोट करना है। अनफैमिलियर वर्ड्स उनको नोट करना है, क्या पैटर्न उसने यूज किया है उस पैसेज को लिखते समय, उस पैटर्न को समझना है। और उसमें जो एक कम से कम फर्स्ट टाइम में जो मेन आइडिया है, किन चीजों के आसपास ये बात कर रहा है, उसको जो है हम समझने का प्रयास करते हैं। मेन आइडिया जो है हम यहाँ से लेने का प्रयास करते हैं जब फर्स्ट टाइम रीड करते हैं तो। और जब सेकंड टाइम रीड करते हैं हम, तो सेकंड टाइम रीड जब करते हैं तो उस समय में हम लोगों को उसका स्ट्रक्चर और जो प्रॉपर फ्लो है वो जो है समझ में आने लगता है। तो स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर फ्लो जो है उसका समझ में आ जाता है सेकंड टाइम रीड करने से, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कई बार ऐसा होता है कि जब सेकंड टाइम हम पढ़ें उसके बावजूद भी सारी चीजें जो है वो क्लियर नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल बात है, ठीक है। किताब में भी लिखा है कि दैट इज नॉर्मल, ऐसा होना नॉर्मल होता है। आप 3 बार 4 बार भी पढ़ सकते हैं, तब जाकर के कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। आप अलख पांडे सर को जान ही रहे हैं, या और भी जो टीचर्स हैं, खान सर हुए या अन्य टीचर्स हैं, उनको आप जान रहे हैं। वो कई बार उनको कहते हुए आप सुनोगे, खान सर को तो कम ही ऐसा कहते हुए सुना है, लेकिन अलख सर को एक बार मैंने सुना है रील्स में कहते हुए कि वो कह रहे हैं कि एग्जाम के लास्ट टाइम में अगर कुछ पढ़ा उड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, रट जाओ, ठीक है, रट जाओ। वो बात जो है हुआ। और उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आपके पास अभी पर्याप्त समय है और शुरू से आप पढ़ना चाहते हैं और कोई और सोर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, फिर भी आप आसानी से कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो। बस आपको पेशेंस रखना है और क्लोज रीडिंग करनी है। उन्होंने कहा था, डायरेक्टली तो क्लोज रीडिंग नहीं कहा था, पर उन्होंने कहा था कि 5 बार 6 बार 10 बार आप पढ़ोगे एक ही चीज को, बार बार एक ही चीज को पढ़ोगे, वो याद तो होती ही है, साथ ही साथ उसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। तो ये उन्होंने कहा कि 10 बार आप एक ही चीज को पढ़ो, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। वो यही तो है, क्लोज रीडिंग का ही टेक्निक है, ठीक है। डायरेक्टली उन्होंने नहीं कहा कि ये क्लोज रीडिंग है, बट उन्होंने जो बात बताया वो क्लोज रीडिंग पर ही लागू होता है, ठीक है। तो यही चीज हम भी यहाँ पर कह रहे हैं कि क्लोज रीडिंग के लिए अगर कम से कम 2 बार तो पढ़ना ही, एक बार जो है मेन आइडिया और कुछ अनफेमिलियर एंड इम्पोर्टेंट टर्म्स को समझ ले, फिर जो दूसरा बार होगा तो उसके प्रॉपर फ्लो और स्ट्रक्चर को हम लोग समझ लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन समझ लेंगे, लगभग बातें जो है यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई बात क्लियर ना हो तो 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार जितनी बार हो सके आप पढ़िए। 6-7 बार जाते जाते जो है आपको लगभग सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। और ये चीज जो है कई बार मैं भी जब रीड कर रहा होता हूँ तो अनेक बार ऐसा महसूस हुआ है मुझे भी, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 6-7 बार कम से कम अगर पढ़ते हैं तो लगभग सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। तो ये हो गया क्लोज रीडिंग का। क्लोज रीडिंग का इम्पोर्टेंस जो है वो हमारे लिए, खास करके यूजी के स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर जो यूपीएससी बीपीएससी ये सब जो एग्जामिनेशंस हैं, इसमें मेंस का जो पेपर होता है, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टाइप जो है आपको आंसर्स लिखने होते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप्स के लिए आपको जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, वो सब कुछ जो है यूज होना चाहिए आंसर में। और उसको लिखने का तरीका, पहले तो पढ़ने का तरीका अगर पता रहेगा तो लिखने का तरीका भी हम सीख पाएंगे। तो उसके लिए जो है कंटेंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, पढ़ने से ही मिलेंगे ना। तो पहला तो रीडिंग स्किल डेवलप करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। एक जो है बहुत पुरानी कहावत है, LSRW,
ये 4 स्किल जो है कम से कम सबको आना ही चाहिए। क्या? LSRW है ना, ये तो सुना ही होगा आपने, LSRW। तो इसमें होता क्या है, देखो LSRW में L का मतलब होता है आपको लिसनिंग, ठीक है, और S मतलब स्पीकिंग, स्पीकिंग, फिर इसके बाद है रीडिंग, R फॉर रीडिंग, और W का मतलब होता है राइटिंग। तो ये 4 बेसिक स्किल्स तो सबको आना ही चाहिए। लेकिन अगर आप यूजी या यूपीएससी बीपीएससी किसी भी तरह के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम आप 12th स्टैंडर्ड में आ चुके हो, ठीक है, तो अब आपको जो है इन चारों के अलावा एक और चीज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, और वो क्या है? टी मतलब थिंकिंग। ओवर थिंकिंग मत समझ लेना इसको। थिंकिंग मतलब यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग, एनालाइज करने की जो कैपेसिटी है किसी भी बात को, उस बारे में हम बात कर रहे हैं कि आपको कोई कंटेंट जो है दिया गया, आपने उसको पढ़ा और उसको क्रिटिकली आपने एनालाइज किया, थिंक ओवर किया आपने, उसमें डिस्कस की गई एस्पेक्ट्स पर, तो उसको बोलते हैं थिंकिंग। और ये थिंकिंग एबिलिटी भी जो है इसके साथ हम जो है आनी चाहिए। तो अब हमारे पास ये 5 स्किल्स जो है जरूरी हो गए हैं, ठीक है। अब 4 से काम नहीं चलेगा, हम लोग उस स्टेज पर आ चुके हैं जब हमें इस 5वें की भी जरूरत है। क्लियर? तो अब आपको क्लोज रीडिंग के बारे में जो भी बातें हैं वो क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट जो है ध्यान में रखिएगा कि जब आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे होते हैं तो कुछ जो अनफेमिलियर वर्ड्स आए थे आपके पास, ठीक है, उसके बारे में आप जो है नोट करते जाइएगा। कोई अगर आप हो सके तो अलग से एक पेपर ले लीजिए, सीट ले लीजिए, पेज, उस पे आप नोट करिए, या नहीं तो आप बुक में भी अगर जगह है, जैसे कई बार क्या होता है कि ये तो जो है छोटा सा बुक है ना, तो इसमें जो है ये छोटा सा बुक है ना, तो इसमें जो है कॉलम वाइज नहीं लिखा है, लेकिन अगर ये थोड़ा चौड़ा बुक होता तो उसमें जो है लिखी हुई चीजें जो होती है वो कॉलम वाइज होती है, 2 कॉलम में लिखा जाता है उसको। तो अगर 2 कॉलम में लिखा हुआ है तो आपके पास स्पेस सफिशिएंट होता है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग को या इंपॉर्टेंट लाइंस को आप बुक में भी लिख सकते हो। तो बुक थोड़ा उससे होता है कि लगता है थोड़ा सा गंदा हो रहा है, पर कोई बात नहीं है, ऐसा करना जो है हमारे लिए कोई अपराध नहीं है, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। या नहीं तो अगर आपको लगता है कि गंदा हो जाएगा, साफ सफाई आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो एक अलग से सीट ले लीजिए, है ना, उस पर लिखिए, ठीक। तो ये एक तरीका होता है फर्स्ट टाइम रीड करने का, फिर सेकंड टाइम में उसके ऑर्गेनाइजेशन को समझने का। तो ये जो टेक्निक है वो है क्लोज रीडिंग, ठीक है। इसका जो इम्पोर्टेंस है वो आप समझ ही गए होंगे कि क्लोज रीडिंग जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है चीजों को बेहतर तरीके से समझने के लिए। लगभग सारे एस्पेक्ट्स आपको यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। तो ये क्लोज रीडिंग के संदर्भ में जो भी बातें थी वो बता दिए हम। अब बात करेंगे स्किमिंग के बारे में, ठीक है। तो ये तो हम जो है क्लोज रीडिंग की बात की है, तो वहां पर हम यूज करते हैं इसको जहां से हमें कुछ डिटेल्स चाहिए होती हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्लोज रीडिंग टेक्निक का। लेकिन अगर हमें जो है एक ओवरऑल बेसिक आइडिया हमें चाहिए, हमें पूरा डिटेल नहीं चाहिए, बस बेसिक आइडिया चाहिए किसी भी आर्टिकल का या किसी टेक्स्ट का, पैसेज का या चैप्टर का या फिर किसी किताब का, तो हम यूज करते हैं स्किमिंग। और स्किमिंग जो होता है ना, इसका जो है सीधा मतलब होता है कि आप 3 जगह पर इसका बेसिक यूज होता है, ठीक है। पहला तो न्यूज़पेपर को पढ़ते समय, पहले हम बता दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज हम करते हैं, ठीक है। ये न्यूज़पेपर को पढ़ते समय, ठीक है, तो न्यूज़पेपर को पढ़ते समय जो है हम इसका यूज करते हैं। जब न्यूज़पेपर में तो बहुत सारी न्यूज छपी होती हैं, ठीक है, कुछ हमारे काम की होती हैं और बाकी तो सब बेकार ही होती हैं, मतलब होती है पर हमारे काम की नहीं होती है ना। तो उसमें से जो करंट अफेयर्स के मैटर्स हैं, मटेरियल्स हैं, हमारे एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई हमें करना होता है,
है ना। तो हमारे पास उतना समय थोड़ी ना है कि हम एक एक लाइन उसका पढ़ेंगे, नहीं। इसलिए क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को देखोगे आप कि वो जो है 10 15 20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट तक में वो न्यूज़पेपर जो है अच्छे से पढ़ लेते हैं। उनका तरीका क्या होता है, उनका तरीका होता है स्किमिंग का। वो स्किमिंग यूज करते हैं, ठीक है। करते क्या है कि बस हेडलाइंस को पढ़ते हैं, और हेडलाइन से अगर बातें क्लियर हो गई तो ठीक है, और अगर उसमें कुछ संशय रह गया है, ओवरऑल आइडिया उसका नहीं मिल पाया है, ठीक है, तो उसका जो सब हेडलाइन होता है उसको पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाता है, पता चल जाता है कि हमारे काम की है या नहीं है। काम की नहीं है तो उसको पूरा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाइए। जैसे अखबार में अगर कोई खबर छपी है कि हाईवे पर जो है ट्रक ने कार को कुचल दिया, ठीक है, तो वो सब खबरें हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं, ठीक है। जाने गई है उसमें, उसके लिए सहानुभूति हम जरूर हमारे मन में आती है, पर हमारे काम की वो खबर नहीं है, ठीक है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर हाईवे पे हम जा रहे हैं तो सावधान रहना है, ये चीज तो हमें मैसेज मिल ही गया, ठीक है। उसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो उसको डिटेल में क्यों पढ़ें। हाँ, अगर यही चीज कोई आर्टिकल ऐसा आ जाए जो एजुकेशनल पर्पज से लिखा गया हो, ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर में एक पेज आता है संपादकीय, ठीक है, एडिटोरियल करके आता है ना, वो हो गया। इसके अलावा एजुकेशन पेज करके आता है, उसको आप पढ़ सकते हैं। जॉब वैकेंसी ये सब उसमें छपा रहता है, ठीक। तो उसको पढ़ना जो है जरूरी होता है, तो वो तो एक इम्पोर्टेंट चीज जो है हमें मिल जाती है वहां से। 1 मिनट कॉल आ रहा है, जरा रुकिएगा। ठीक है, तो ये जो है न्यूज़पेपर में जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस को छांट देना है, और हमें जो सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन चाहिए था उसको जो है एक्सेप्ट करने का ये तरीका होता है, ठीक है। और अब रही बात बुक के संदर्भ में कि बुक जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें भी स्किमिंग यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, बुक को पढ़ते समय भी हम स्किमिंग कर सकते हैं। तो इसका तरीका क्या है, किताब में जो है इसका तरीका बताया है बुक्स को स्किमिंग करने का। तो सबसे पहले जो है बोला है कि जो किताब में प्रीफेस होता है, ठीक है, हर किताब में जो है एक ठो पेज होता है जिसपे प्रीफेस लिखा होता है, हिंदी में इसको आमुख कहते हैं, ठीक है। ये लिखा जाता है किसके द्वारा, ये ऑथर के द्वारा लिखा जाता है, बाय ऑथर, ठीक है। ऑथर इसको लिखा करते हैं, और वो बताते हैं इसमें कि इस बुक में वो किन चीजों को लेकर बात कर रहे हैं। तो लगभग जो बेसिक आइडिया है उस बुक के बारे में, कंटेंट के बारे में, वो यहाँ से जो है प्रीफेस से मिल जाता है। इसके अलावा कई बार आपको पब्लिशर ब्लर्ब्स, ठीक है, पब्लिशर्स ब्लर्ब, अब ये क्या होता है, तो ये एक तरीके से कह लो कि अटेंशन कैच करने का एक तरीका होता है। जो किताब वगैरह हम लेते हैं तो उसके कवर पे लिखा होता है कि रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीसी इन एग्जामिनेशंस में यूजफुल है, ठीक है। तो वो एक तरीके से लिखा जाता है ताकि एक पोटेंशियल बायर को जो है वो अट्रैक्ट कर सके और डिसीजन लेने में उसको हेल्प करे कि हाँ भाई ये बुक हमें लेना है, ठीक है। तो ये एक तरीके से अलग चीज हो गया, वो पब्लिशर्स की मार्केटिंग का एक तरीका होता है, पर फिर भी ये भी आपको जो है स्कीमिंग में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप जब बात करें तो जो कंटेंट्स है ना, लिस्ट जो होता है चैप्टर्स का, वहां पर देख सकते हैं कि हमको कौन कौन सा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो उसमें से इम्पोर्टेंट चैप्टर को आइडेंटिफाई कर लेना है, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लेना है इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को, ठीक है। इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को जो है आपको आइडेंटिफाई करनी है, और फिर वहां से जो है आपको उसको रीड करनी है आगे चल के। तो चैप्टर में जाने के बाद यहाँ तक तो हो गया आपको, ठीक है, बुक के बारे में। अब हम आ रहे हैं चैप्टर के ऊपर। तो किसी चैप्टर को अगर हम स्किम करना चाहते हैं, ठीक है, चैप्टर को, पैसेज को या किसी टेक्स्ट को, ठीक है, तो उसका क्या तरीका है
कि इसमें बुक में लिखता है कि लगभग जो है अगर हम बात करें तो पहला पेज कह रहे हैं, जो उसका फर्स्ट जो पैराग्राफ होता है, ठीक है, कई सारा पैराग्राफ यूज करता है ना, तो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ, सेकंड कह रहे हैं लास्ट पैराग्राफ एंड लास्ट पैराग्राफ, ठीक है, इसको आप पढ़ो, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ में चैप्टर में आगे क्या क्या बात की जानी है उसके बारे में लिखा होता है, और लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूड करके लिखते हैं कि क्या क्या बातें अब तक इस चैप्टर में हमने कर लिया है। तो इस तरीके से एक ओवरऑल आइडिया जो है आपको फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ से मिल जाता है। तो ये हो गया, ठीक है, आपको चैप्टर का ओवरव्यू लेने का तरीका। हम पूरे चैप्टर को जो है लाइन बाय लाइन रीड नहीं कर रहे हैं, बल्कि फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ को पढ़ के उस चैप्टर में डिस्कस की गई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, आइडियाज के बारे में अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप कर लेते हैं। तो ये एक तरीका हुआ स्किमिंग चैप्टर में। अब इसी में बात करें कि जब हम पैराग्राफ की बात कर रहे हैं तो एक पैसेज या पैराग्राफ है, तो उसको अगर स्टडी करना है हमें तो क्या करेंगे, है ना, इसको अलग ही कर देते हैं यहाँ से हटा के, ठीक है। अगर हम पैसेज या पैराग्राफ की बात कर रहे हैं तो उसको कैसे जो है स्किमिंग करें, तो इसमें कह रहा है कि अगर पैराग्राफ की बात कर रहे हैं, ओवरव्यू लेना है इसका, तो आप फर्स्ट लाइन, बुक में तो फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन बोला है, फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन, ये एंड का साइन थोड़ी है भाई, एंड का साइन, चलो लास्ट लाइन, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन जो है पढ़ो, इस बात से ही लगभग बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा। हालांकि ये बुक में लिखा है फर्स्ट एंड लास्ट लाइन, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप शुरू के 2-3 लाइन और लास्ट के 2-3 लाइन इसको जो है आप पढ़ें, लगभग उस पैसेज का जो बेसिक आइडिया है वो मिल जाता है। तो ये हो गया स्किमिंग का। स्किमिंग के बारे में हम लोग बात की है कि न्यूज़पेपर्स को जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें से सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन लेने के लिए, बुक में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, चैप्टर अगर पढ़ रहे हैं तो चैप्टर के ओवरऑल आइडिया को समझने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ को जो है पढ़ना है, रीड करना है। और पैसेज की अगर बात करें, पैसेज और पैराग्राफ्स, तो उसमें हमें फर्स्ट एंड लास्ट लाइन जो है वो पढ़ना है, उससे जो ओवरऑल बेसिक आइडिया है वो हमें मिल जाता है। तो ये तो स्किमिंग का तरीका हो गया, ठीक है, स्किमिंग का ये तरीका हुआ, ठीक। लेकिन अच्छा, अगर आपको ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपको लग रहा है कि किताब में नहीं लिखा है, तो इस किताब का जो है यहीं पे रखा है, ठीक है, निकालते हैं, 1 मिनट, ठीक है, ठीक, ठीक है। तो इसमें जो है ये सब लिखा हुआ है, देखो रीडिंग स्किल्स है ना, तो ये जो रीडिंग स्किल्स हैं, ठीक है, चैप्टर का नाम हुआ सब में, ये क्लोज रीडिंग पहले बताया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइंस को यहाँ पर जो है अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना कि रीडर शुड रीड अ टेक्स्ट एट लीस्ट ट्वाइस, कम से कम जो है क्लोज रीडिंग के लिए कम से कम 2 बार तो पढ़ना ही चाहिए, ये चीज हो गया, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब रीड करते हैं तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया इन एलिमेंट्स के बारे में जो है इंफॉर्मेशन मिल जाता है, पैटर्न्स को समझ लो, फिर उसके बाद जो है दोबारा से रीड करो, ठीक है। तो इससे जो है आपको स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का पता चल जाता है, फिर इसका शुरू कैसे करना है, स्कीमिंग के बारे में बताया है, फिर स्कैनिंग है, ठीक है। तो ये सब बातें जो है इसमें दिया गया है। तो हम इसका जो है एक PDF बनाकर आपको जो है अपलोड कर देंगे, इस पे कम्युनिटी पर जो है अपलोड कर दिया जाएगा, या नहीं तो आप इसको चैनल के डिस्क्रिप्शन से, चैनल बोल रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये PDF हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आप उसको बुक को भी लाइन बाय लाइन रीड कर लेना ताकि आपको और ज्यादा बेहतर जो है कॉन्सेप्ट्स मिल जाए, ठीक है। अब आगे हमें बात करनी है स्कैनिंग के बारे में। तो स्किमिंग और स्कैनिंग में कोई बहुत बड़ा अंतर जो है नहीं होता है, ठीक है। स्किमिंग में हम क्या बोले, बेसिक आइडियाज को हम लोग यहाँ पर जो है यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो स्कैनिंग है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कीवर्ड्स जिसको बोल रहे हैं, है ना, कीवर्ड्स या फिर आइडियाज,
उसको जो है हम सर्च करते हैं। ठीक है, सर्च करने का मतलब नहीं कि गूगल पे जाके सर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तरीका जो है समझना पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं कई बार, ठीक है, टीचर्स के पास अगर आप जा रहे हैं कॉपी चेक कराने के लिए, क्वेश्चन आंसर लिखे और गए सर के पास कॉपी चेक कराने, तो सर क्या करते हैं, देखते हैं और झटाक से जो है सही का टिक लगाते जाते हैं, फिर अचानक से बोलते हैं कि यहाँ पे हुआ ये स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर जो है थोड़ा सा आंसर का ये स्ट्रक्चर जो है वो सही नहीं है, इसको फिर वो बताते हैं कि इस तरीके से जो है लिखना ज्यादा बेहतर होगा, है ना। तो वो तुरंत वो एक एक चीज को पढ़ते नहीं है, वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को सर्च कर रहे होते हैं उसमें। उनकी आंखें जो है उस समय पेज पर, जैसे ये पेज है अब ऐसे रखा हुआ है और इनकी आंखें जो है नीचे की ओर जो है सरकती जाती है, बस आई मूवमेंट होता है। ठीक है, आई मूवमेंट होता है और उसमें हम एक पर्टिकुलर वर्ड, फ्रेज या फिर सेंटेंस को जो है ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि वो सेंटेंस या वर्ड उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो उसको वो ढूंढते हैं, वो अगर आंसर में है तो वो उसको सही मार देते हैं, और अगर गलत है, ये मतलब अगर वो चीज नहीं है उसमें, तो सीधे बता देते हैं कि देखो भाई इसमें आंसर में जो है कमी है ना। तो ये चीज हो जाता है। तो इस तरीके से वो जो तरीका यूज किए कॉपी चेक करने के लिए, तो उसको बोल रहे हैं हम लोग स्कैनिंग। ठीक है, इसके अलावा स्कैनिंग टेक्निक का और कहाँ पर यूज होता है, एक तो ये हो गया कि कॉपी चेक में जो है हम इसका यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, कॉपी चेक करना है, कॉपी इवैल्यूएशन, या सीधे सीधे बोलो आंसर इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन। ठीक है, आंसर इवैल्यूएशन। ठीक है, कॉपी लिख दिए हैं तो अभी हम मिटाएंगे तो नहीं। ठीक है, ये इवैल्यूएशन में हो गया इसका यूज। इसके अलावा आप कोई टेलीफोन बुक है, टेलीफोन बुक जिसमें बहुत सारे व्यक्तियों के नंबर्स लिखे हुए हैं उनके नाम के सामने, और हमको किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नंबर ढूंढना है, तो हम उनका नाम जो है उसमें सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, और आंखें जो है लगातार इस पेज से उस पेज अप डाउन होते रहता है, और उसका नाम जैसे ही आया तुरंत जो है हाँ भाई मिल गया नंबर ये। ठीक है, तो इस तरीके से। इसके अलावा अगर आप डिक्शनरी में कोई पर्टिकुलर वर्ड ढूंढ रहे हो, ठीक है, डिक्शनरी में, तो उसको भी आप कहते हो कि स्कैनिंग कर रहे हैं। आप सारे वर्ड्स को थोड़ी ना वहां पर देख रहे होते हो, आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढ रहे हो, आप उसकी स्पेलिंग को यहाँ पर मैच करा रहे होते हो कि ये स्पेलिंग हमको कौन से पेज पे मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, तो डिक्शनरी हो या टेलीफोन बुक हो, कॉपी इवैल्यूएशन हो, उसमें जो है हम स्कैनिंग यूज करते हैं। कौन सा चीज यूज करते हैं, स्कैनिंग। इसमें जो है बेसिक चीज क्या हुआ कि इसमें सर्च करते हैं हम, कोई भी रीडर है वो सर्च क्या करता है, तो सर्च फॉर कीवर्ड्स। ठीक है, सर्च फॉर कीवर्ड्स, कीवर्ड्स जो है यूज करते हैं, सर्च करते हैं। अब ये कीवर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, तो कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म हो सकता है, ठीक है, पर्टिकुलर टर्म हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई पर्टिकुलर सेंटेंस हो सकता है। तो इस चीज को जो है वो ढूंढ रहे होते हैं। तो ये हुआ स्कैनिंग का तरीका। ठीक है, ये सारी ही चीजें हमें जो है जरूरत पड़ती है रीडिंग करते समय। ठीक है, रीडिंग स्किल्स में ये सब चीजें जो है आती हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये चीज क्यों बोल रहे हैं कि ये सारी टेक्निक, जब आप फर्स्ट टाइम या जब किसी कॉन्सेप्ट को समझते हो तो क्लोज रीडिंग यूज किए, 2-3 बार 4 बार 5 बार पढ़ के कॉन्सेप्ट को समझ लिए, फिर एग्जाम से पहले या बीच बीच में जो रिवीजन करना है हमें, तो रिवीजन के लिए हम स्किमिंग एंड स्कैनिंग का यूज करेंगे। स्किमिंग का कब, रिवीजन के लिए, है ना, ये हम लिख ही देते हैं। स्किमिंग का यूज हम बेसिकली रिवीजन के समय करेंगे। ठीक है, इसी को जो है आपके बुक में रिवीजन को क्या लिखा है, रीइटरेशन लिखा है, रीइटरेशन, रिवीजन को ही लिखा है। ठीक है, रीइटरेशन इस बुक में लिखा है। तो रीइटरेशन के टाइम पे जो है हमें स्किमिंग काम आएगी। ठीक है,
फिर स्कैनिंग कहाँ काम आएगा, तो जब आंसर्स हम लिख रहे हैं या किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं बुक में, तो वहां पर हमें स्कैनिंग काम आएगा कि पर्टिकुलर वर्ड को हम ढूंढ रहे हैं या पर्टिकुलर सेंटेंस को जो है ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर ये काम आएगा, आंसर राइटिंग में ये हमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है ये तीनों ही तरीके हमें रीडिंग स्किल्स को बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, रही बात रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, तो ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और काफी इम्पोर्टेंट भी है। इसको भी हम लोग समझेंगे आगे आने वाले वीडियोज में, लेकिन एक बेसिक आइडिया इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जो प्रोसेस। अंडरस्टैंडिंग क्या है आप में किसी भी सब्जेक्ट को लेकर या टॉपिक को लेकर, ठीक है, तो उसको ही हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। आपके पास कोई भी अननोन पैसेज उठा के दे देगा और आप उसको पढ़िए, और उसको पढ़ने के बाद आप उसकी जो आइडियाज है, जो मैसेज उसमें देना चाह रहे हैं, वो मैसेज आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इसी एबिलिटी को हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के रूप में देखते हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए आपके पास वर्ड पावर होना बहुत जरूरी है। अलग अलग वर्ड्स को जानना जरूरी है। वर्ड्स का मतलब हो गया क्या, आपको जो है साइनोनिम्स वगैरह जो है पता होना चाहिए। ठीक है, एंटोनिम्स पता होना चाहिए किसी वर्ड का, और मीनिंग तो खैर बताने की जरूरत ही नहीं है कि मीनिंग उसका जो है क्या है, ये भी समझ में आना ही चाहिए। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान में रखना होता है कि कौन सा शब्द जो है कहाँ पर यूज किया जाना है, तो उसको भी हमें जो है बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके मीनिंग्स तो अलग अलग होते हैं, पर वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं, तो उसको हमें समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई पैसेज दिया गया है तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में है और उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग हम उस कॉन्टेक्स्ट के लिए क्या समझें, ये इम्पोर्टेंट होता है कि नहीं होता है। तो इसलिए जो है ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपने आप में जो है एक अच्छी स्किल है और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है ये, जिसको एक दिन में तो बिल्कुल भी सीखा नहीं जा सकता है, या फिर कोई भी रीडिंग स्किल्स ही इतना सारा बताए हैं ऊपर। ठीक है, तो वो भी एक दिन में डेवलप करने वाली कोई बात नहीं है, वो प्रैक्टिस से डेवलप होगी। आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना भर प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। किसी को 10 दिन में होगा, किसी का 5 दिन में भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है हमारी आपकी अपनी कैपेसिटी पर, हमारे अटेंशन पावर पर, हमारे कंसंट्रेशन पावर पर, कि हम कितने देर तक कंसंट्रेट कर पाते हैं, कितने चीजों को एक बार में जो है डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। ये एबिलिटी जो है हमारी इंक्रीज होनी चाहिए, इनहांस करना है। तो इसीलिए तो ये चैनल जो है हमने बनाए हैं, ताकि मैं भी काम करूं, आप भी काम करो। ठीक है, बेहतर होगा कि हम सब मिलकर काम करें और अपने आप को एक बेहतर इंसान के रूप में जो है क्रिएट करें। ठीक है, हम अपने भविष्य के निर्माता खुद बनेंगे, ये बात अपने मन में जो है बैठा लेनी है। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर एक डिटेल वीडियो के साथ। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स भी यूज करेंगे। ठीक है, ताकि उसको समझने में, जो इसकी टेक्निक्स है उसको समझने में हमें हेल्प करें। ठीक है, और अगर आप इस चैनल से जुड़कर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने ऐसे दोस्तों में भी चैनल को शेयर कीजिए जो अभी फिलहाल यूजी कर रहे हैं, यानी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और अगर बेहतर होगा कि सेकेंड सेमेस्टर में हो। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में हो, क्योंकि हम भी इस समय जो है सेकेंड सेमेस्टर में हैं, और अगर कोई चीज हम इस पे वीडियो बनाएंगे तो ज्यादातर जो है मेरा प्रयास होगा कि सेकेंड सेमेस्टर का जो मटेरियल है उसी को हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि रिवीजन जो है हमें सेकेंड सेमेस्टर का करना है। ठीक है, और फर्स्ट सेमेस्टर का रहा तो वो फिर जब समय मिलेगा तब देखा जाएगा। ठीक है, समय भी तो कम ही है,
और सेशन कौन सा है भाई, तो सेकंड सेमेस्टर तो बता दिया, लेकिन सेशन जो है वो हमारा है 2025 से 29 का। ठीक है, 2025 से 29 का जो सेशन है इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसी बीच में जो है हम लोग आगे की ओर जो अपना यूपीएससी बीपीएससी जो भी कंपटीशन का एग्जाम है उसकी ओर भी मूव करेंगे। तो अभी से अगर हम इसकी तैयारी करते हैं तो वो हमारे लिए जो है एक टाइम सेविंग होगा और बहुत ही फायदेमंद चीज होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करिए चीजों को, और कोई कॉन्सेप्ट अगर ना समझ में आए तो उसको बार बार पढ़िए, 3 बार 4 बार 5 बार पढ़िए, क्लोज रीडिंग का टेक्निक है ना काम आ जाएगा। क्लियर, चलते हैं, जय हिंद।